जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव, मेरे शिव सरकार, महाकाली महाकाल मेरे शुक्राना, मेरे गुरु शुक्राना, मेरे पिता शुक्राना, अनंत कोटि आभार, अनंत कोटि आभार, अनंत कोटि शुक्राना, मेरे महाब्रह्म, मेरे यूनिवर्स, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे A to Z, मेरे सुपर डुपर पापा शुक्राना। शुक्राना मेरे संगत जी, आप सबको शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे सत्संग को प्रसारण करने वाले चैनल के अंकल आंटी, आप सबको बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, ता हृदय शुक्राना। मेरे गुरु पा सब पे कृपा करें, आप सभी संगत पे बहुत कृपा करें मेरे गुरु पा। जहाँ जहाँ तक मेरा यह शुक्राना सत्संग जाए, वहाँ वहाँ के कष्ट मेरे गुरु पा नष्ट कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से महाशिव की बेटी अपने गुरु के कृपा से, आदेश से, अनुकंपा से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मेरे बच्चों का तो उम्र हो गया है, ये विवाह करवा नहीं रहे हैं और मेरे पति के भी अपना जिम्मेदारी निभाए ही नहीं। बच्चों को तो बचपन से मैं मार के, डांट के कंट्रोल में रखी। बड़े हुए विद्रोही हो गए, फिर कंट्रोल से बाहर हो गए, अपने मन के हो गए। माँ तो घर के अंदर तक ही संस्कार सिखा सकती है या शासन करके बच्चों को सही दिशा दिखा सकती है या प्रेम कर सकती है। संगत जी, सेवा कर सकती है। जितना उसके पास शिक्षा है उतना शिक्षा भी दे सकती है, पर जब पिता जिम्मेदार होते हैं तब बच्चे घर के बाहर भी सुरक्षित होते हैं और घर के बाहर भी उन पे निगरानी रखा जाता है। जिन बेटों के बाप गैर जिम्मेदार होते हैं ना संगत जी, बाई द वे ही वो बच्चे जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। बच्चे मेरे जी रहे हैं, वो भी मेरे माँ दुर्गे का महा माया का कृपा है। नहीं तो लोग बचपन से ही मेरे बच्चों पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था संगत जी। लेकिन हाँ संगत जी, मैं किसी टैरो रीडर को नहीं दिखाई, किसी तांत्रिक को नहीं दिखाई, किसी सिद्ध पुरुष को नहीं दिखाई। लेकिन संगत जी, आजकल 2-4 वर्ष पहले एक व्यक्ति आया था, वो बताया था। लेकिन संगत जी, मैं सपने में देखी थी कि मेरे बच्चों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, पर मैं उसे सपना ही समझी और उस पर ध्यान नहीं दी। पर अब मुझे पता चल रहा है कि जो मैं सपना देखी वो पूरी की पूरी हकीकत थी। बहुत सारे मैंने देखे,
सपना मेरे ससुराल वाले जो किए मेरे साथ, और मैं जो सपना में देखी संगत जी, वो सब मैं अब गुरुजी के सत्संग में सुनती हूँ। मेरे बच्चे का बुद्धि बांध दिया गया, बच्चे पढ़ ना पाएँ, बच्चे प्रोग्रेस ना कर पाएँ। मेरे पति का बुद्धि ऐसा बांध दिया गया बगलामुखी तंत्र से कि मेरे पति कभी अपनी पत्नी या बच्चों के फेवर न ले सकें, जिम्मेदारी न निभा सकें। इनकी ये स्थिति, ये लोग ऐसे हैं। मेरी सास, मुझे समझने में बहुत देर हुई, ज़रा देर ना कहूँ, बहुत देर कहूँ। 35 वर्ष बीत गए मेरे विवाह को संगत जी, और पति आज तक जिम्मेदार नहीं हुआ। कभी सोची त्याग से, समर्पण से, प्रेम से जीत लूंगी मैं दिल सबका। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास ऐसी निकलेंगी। शुरू से तो बहुत दुर्व्यवहार वो की, पर मैं कहीं न कहीं अपने कर्मों पे भरोसा करके कि मेरे सही कर्म हैं, सही हो जाएंगे, बच्चों को सही परवरिश दूंगी, सही रास्ते पे चलेंगे। पर परवरिश तो मैं घर के अंदर दे सकती हूँ ना संगत जी। बच्चे तो आधा से अधिक समय घर के बाहर रहते हैं, तो वहाँ का माहौल उनके माइंड में ज़्यादा बसता है। अपने बेटों को कभी दोस्तों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों से शुरू से दोस्ती करके रखें, प्रेम से रखें, दुलार से रखें। बेटा है तो और बेटी है तो माँओं से सहेज के, प्रेम से, दुलार से, संस्कार से रखें। काम सिखा के, पढ़ाई सिखा के, व्यवहार सिखा के। और मेरे बच्चे विवस्था में ना उनका कोई फेवर लेने वाला रहता, ना कोई बैकबोन रहता हमारे पीछे। मुझे ही अपने बच्चों का गार्डियन करना पड़ता, और उसके लिए उनके पास मुझे कठोर व्यवहार करना पड़ता। बच्चे जान जाएंगे मम्मी नरम है, प्रेम करती है, तो बच्चे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। मुझे भी बच्चों को पालने का अक्ल नहीं था संगत जी, तो मैं थोड़ा कड़ाई से पाली, क्योंकि उसके पापा तो ध्यान ही नहीं देते थे। उनके परिवार वाले चाहे गाली दें, चाहे मारें, चाहे ताना दें, चाहे लड़ें, चाहे हटाएं, चाहे रखें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना मेरे बच्चे इतने कमज़ोर पैदा नहीं होते। छोटा वाला 2 किलो का था, वो ठीक था थोड़ा थोड़ा। बड़ा वाला तो 1.5 किलो का था। कभी कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं, बस नौकर के जैसे जलील होके रहो। पता नहीं आने के साथ ही मेरी सास क्यों ऐसा की, क्यों उनके अंदर जहर भरा रहा शुरू से, मुझे नहीं अपनाई वो, मुझे नहीं पता संगत जी। इतना पता है कि मेरी सास वो चेहरा से बहुत साधारण, बहुत ही साधारण, मतलब सुंदरता का नाम ही नहीं था, पर बाहरी लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। और मेरी सास का विवाह पहले मेरे अपने पापा से हो लग रहा था, पर मेरी दादी इनकार करती। और जब मेरी मम्मी से हुआ तो मेरी मम्मी वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है मेरी मम्मी। और हम लोग साधारण। शादी से पहले भी पुराना रिश्तेदारी था, दूर का आना जाना होता था। उनको मेरी मम्मी से द्वेष था, कुछ जलन टाइप से था, बहुत ज़्यादा।
जलन था मेरी सास अंदर में, वो हमको अब पता चलता है, पहले नहीं पता था। और वो गरीब घर से थी, मेरे ससुर के यहाँ शादी हुआ, वो भी उतने गरीब नहीं थे। और हमारा दादी दादा का परिवार पूरी डिस्ट्रिक्ट में फेमस था। इस बात का इन्हें द्वेष रहा हमेशा कि इसका विवाह हो गया और मेरा नहीं हुआ। और मेरी मम्मी तो बहुत रईस घर की थी, लेकिन फिर भी हम लोग साधारणतया पले। हम लोग के अंदर कभी घमंड नहीं था, बहुत प्रेम, बहुत अपनापन था पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, सबके लिए। अहंकार कभी नहीं था हम लोगों के अंदर, संगत जी। और जब से मेरा शादी हुआ, मेरी सास ऐसा ब्लैक मैजिक की, मेरी बहनों की शादी में भी दिक्कत आया। फिर बाद में मेरे सास के साथ उनकी बेटियां भी मिल गईं, उससे आगे उनकी छोटी वाली बहू भी मिल गई। तो ये लोग क्या किए, उसके बाद मेरे भाइयों की शादी में भी दिक्कत आया और ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिए कि मेरा बड़ा भाई का शादी तो टूट ही गया। भाई में बड़ा है पर मेरे से वो छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। वो भाई 3 साल पहले ख़त्म भी हो गया, 6-7 साल पहले उसका तलाक भी हो गया था, उसके बच्चे नहीं हुए थे। सेकंड नंबर का भाई जो था, संगत जी, था क्या है, पर वो नशा करता है। अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके, पत्नी पे लांछन लगाने के कारण उसकी पत्नी नहीं रही, वो चल दी अपने मैके और उसके साथ उसके दोनों बेटा बेटी को भी लेके चली गई। अब भाई अकेले है 7-8 साल से, और भाई छोटा मोटा जॉब करता है 15-20 हज़ार का। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नशा करता है और उसकी वाइफ का वो अपमान किया तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नहीं कहती है कि मेरा इसने अपमान किया, मेरे चरित्र पे लांछन लगाया, बस उसके लिए यही बहाना काफ़ी है कि ये नशा करता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, किसी नशेड़ी के साथ। हम लोग भी अपने भतीजा भतीजी को देखने के लिए अब तरस गए भाई के कारण। बहुत मुश्किल से मेरे छोटे भाई का विवाह हुआ, क्योंकि परिवार वाले ही इतने बड़े दुश्मन थे। मेरे बड़े पापा, 2 बड़े पापा हैं, इनके बेटे बहू, वो शादी काट दिया करते थे झूठ बोल के। कभी कभी तो लड़की वालों के घर में जा कर के शादी काटा करते थे, झूठा बुराई किया करते थे। उनके अंदर भी यही था कि इसके बाल बच्चों का घर न बसे और सारा प्रॉपर्टी हम हड़प लें। तो मायके में जो सिस्टम था, ससुराल में भी वही हुआ। क्या कीजिएगा। मैं अधिकांश देखी भी हूँ, जिसकी बेटी खुश नहीं रहती है, जिसकी मम्मी खुश नहीं रहती है अपने यहाँ, उसकी बेटी भी बहुत कम खुश रहती है अपने ससुराल में। उनके जनरेशन में भी वाकई में बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उसका नशा छुड़ा दें, या तो उसका दूसरा शादी करवा दें, या तो उसकी पत्नी बच्चे को भेज दें। गुरुजी भाई के रिलेटिव बहुत सारा सत्संग सुनवा रहे हैं, दुर्घटना का, परेशानी का। अभी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो गुरुजी लाइन से सत्संग सुनाए 4-5 ठो। संगत जी, मेरी मम्मी का तबीयत तो थोड़ा सुधरा और गुरुजी बोले, मैं बचा ले रहा हूँ, तू चिंता मत कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अभी तो छोटा भाई जैसे तैसे ठीक ही है,
पर भगवान करे कि उनकी शादीशुदा जीवन को किसी का नज़र ना लगे। लेकिन अब मुझे भरोसा है, क्योंकि अब मैं गुरु जी के चरणों में हूँ। लेकिन उसकी वाइफ तो ऐसी है जो भगवान को नहीं मानती, वो गुरु जी को क्या मानेगी। वो नियम धर्म पूजा पाठ ये सब संस्कारों में नहीं पली बढ़ी। वो इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग होते हैं, खाते हैं और पहनते हैं, उसी मटेरियल की है। क्या करूं, अब उनका जीवन चल जाए। मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, बस मेरे गुरु पापा की कृपा दृष्टि है। मैं अपने पापा से कही कि पापा आप जीते जी अपना पूरा प्रॉपर्टी अलग करवा लो। आपके मरने का वेट कर रहे हैं बड़े पापा के बेटे लोग, क्योंकि बड़े पापा बड़ी मम्मी नहीं हैं। दोनों बड़े पापा नहीं हैं, दोनों बड़ी मम्मी नहीं हैं। उनका सोच है कि आधा से अधिक हम लोग हड़प लेंगे प्रॉपर्टी, आधा से कम इनको दिया जाएगा, बराबर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। पापा मर जाएंगे तो उनको आसानी हो जाएगा। हे गुरु जी, आप कृपा करें, दया करें, मेरे भाई का रक्षा करें गुरु पापा, क्योंकि आपने सत्संग में सुनाया है बच्चे का भी परेशानी। मेरे बच्चे का भी रक्षा करें मेरे गुरु पापा, दया करें। मैं तो अजीबो गरीब सपना भी देखी, अब भगवान ही है सब कुछ। मेरे गुरु पापा के चरणों में है मेरे महाशिव शुक्राना आपका, जितना आपने दिया। संगत जी, सत्संग तो है, बोलने चलूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कैसे हूँ बात माने, विवाह कर लें, भाई का भी बन जाए, माँ बाप भी ठीक से रहें, और क्या चाहिए। सदा सदा के लिए अपने शिव शिवा के चरण में विलीन हो जाऊं, और क्या चाहिए। गुरु पापा शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी अगले सत्संग में संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरे सोने मेरे प्यारे गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे कृपा सदा सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ। गुरु जी, तारीख है 6 मार्च 2026 को, दिन है रविवार का। गुरु जी, आप मेरी लाइफ हो, आप मेरे सबसे प्यारे, सबसे अनमोल, सबसे स्पेशल, सबसे बढ़ के हो। आप मेरी हार्ट बीट हो, आप मेरी दिल की धड़कन हो। आपके सिवा मेरी जिंदगी अधूरी है, अधूरी है। आपके बिना, आप बिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है आपके बिना। मेरी लाइफ का कोई भी वजूद नहीं है आपके बिना। आपसे ही मेरी खुशियाँ हैं, आपसे ही मेरा सब कुछ है। आप मेरी लाइफ में हैं तो मेरी लाइफ में सब कुछ है। आपका सुरक्षा कवच है मेरे सिर पे, आपका हाथ है तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। आपने जो मुझे सुरक्षा कवच प्रदान किया है, उसके लिए तो अनंतम अनंतम अनंतम
अनंतम अनंतम अनंतम अनंतम करोड़ा बार लखा बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना हर वेले का हर चीज का हर एक सांस का जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप मेरी लाइफ कर रहे हो, करने वाले हो, उसका भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आप एक बहुत ही प्यारे मेरे पापा हो, मेरे गुरुजी हो, मेरे बहुत प्यारे पापा हो। आपसे बढ़ के इस लाइफ में मैंने कोई नहीं देखा। इतना प्यार भरा चेहरा, इतना प्यारा सा दिल आपका, इतना आप कृपा बरसाते हो, इतना प्यार करते हो, इतनी मेरी चिंता करते हो, इतना आप मेरे लिए नए नए सत्संग मेरे आगे रखते हो, जिससे मुझे कुछ मेरी प्रॉब्लम हल हो, कोई भी बीमारी, कोई भी सुरक्षा, कोई भी मारन गिरा, सबसे बचाते हो मुझे, सबसे 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 बचा रहे हो मुझे बीमारियों से, मारन गिरा से और आने वाली तकलीफ से और बढ़ती हुई तकलीफ से। जो भी मेरे आगे आता है उस सब चीजों से मुझे बचा रहे हो, हर चीज से हर चीज से हर चीज से। मेरी लाइफ में आपसे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। जितना प्यार आप मुझसे करते हो इस दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं करती, कोई इंसान नहीं करता, कोई भगवान नहीं करता। आप तो आप हो, आप तो आप हो, आप तो आप। आई लव माई गुरु पापा, आई लव माई गुरु पापा, आई लव माई। मेरा आपका प्यार इसी तरह बना रहे हमेशा 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 हमेशा। मैं आपको चाहूंगी, आपको ही पूछूंगी, आपको ही मानूंगी। मैं हमेशा आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगी। मेरे लिए आपसे बढ़ के इस दुनिया में कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरा आपके आगे सिलेंडर है, सब कुछ मेरा घर बार बच्चे, सब कुछ, सब आपने ही चलाना है, आपने ही करना है। जो मेरे लिए करोगे अच्छा करोगे। मेरा अटूट विश्वास आप पे और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आप मेरी लाइफ के बेस्ट पापा हो, बेस्ट पापा हो, बेस्ट पापा हो, बेस्ट गुरुजी हो, बेस्ट गुरुजी हो। आई लव माई गुरुपा, आई लव माई गुरुपा, आई लव माई गुरुपा। जब से आप मुझे मिले हो, मेरी जिंदगी में चैन और सुकून मिल गया मुझे। आपसे बढ़ के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ना कुछ हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज का, हर मारन क्रिया से बचाने का शुक्राना, हर चीज, हर एक बीमारी से बचाने का शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपसे बढ़ के इस दुनिया में कोई ना है, ना होगा, ना कोई जन्मा है, ना जन्मेगा। आप ही मेरे जिंदगी के बेस्ट पापा हो, बेस्ट पापा हो। नमः शिवाय, शिव जी सत्सम जय गुरु जी सत्सम जय, शिव जी सत्सम जय गुरु जी सत्सम। आप मेरे प्यारे गुरु जी हो, मुझे हमेशा आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
हमेशा ही। आपके बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती और एक मिनट भी नहीं रह सकती आपके बिना। और आप जितना विश्वास मुझे किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं। मेरी लाइफ जो भी आप करोगे, मेरी लाइफ में अच्छा ही करोगे, अच्छा ही करोगे। आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं सोचता। जितना आप मेरे लिए सोचते हो, जितना आप मुझसे प्यार करते हो, जितना आप मेरी चिंता करते हो, इतनी चिंता मेरा कोई भी नहीं करता। मुझे सिर्फ आपका सहारा है, किसी देश दुनिया का नहीं सहारा। कोई इंसान मेरा सहारा नहीं बन सकता। मेरा सहारा आपके आगे मेरा सब कुछ है रखा हुआ। आपने ही मेरी लाइफ चलानी है, इस हिसाब से चलाओ, वो आपकी मर्जी। आई लव गुरु पापा, आई लव गुरु पापा, आई लव गुरु पापा। हम इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनको गुरु जी ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना। कि आकाश के रास्ते खोलना। उस अंकल आंटी के जो मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनके बच्चों की आयु बढ़ाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार है। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हनुमान बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। माँ काली के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शिव शक्ति के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताओं के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, गुरु पाक की महिमा का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। संगत जी, जैसा कि मैं हर सत्संग में बता रही हूँ, गुरु जी सत्संग में सुनवा रहे हैं, ये तंत्र मंत्र, काली क्रिया, मसानी क्रिया, ये सब पति पर, बच्चों पर और मेरे ऊपर की जा रही हैं। और संगत जी, उन लोगों को जो वो चाहते हैं कि हम लोग ख़त्म हो जाएं, वो उन लोगों को वो परिणाम नहीं दिखने को मिल रहा है। इसलिए वो सोचते हैं कि इनको कौन सी ऐसी शक्ति है बचा रही है। वो रोज़ रोज़ हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। संगत जी, गुरु का है कि जो हमें हर संकट से बचा रहे हैं। रोज़ गुरु का भजन के द्वारा कि तेरे जो भी ऊपर विपदा आई थी, तेरे परिवार पे, तेरे पति पे, तेरे बच्चों पर, ये सत्संग सुन, सारे कष्ट कटवा, मैंने तेरी सारी ऊपर जो आने वाली विपदा थी अपने ऊपर ले ली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा उन लोगों का कुछ करो जो इतने इतने कष्ट दे रहे हैं। गुरु पा, आपको हमारी कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। गुरु पा, संगत जी, कल गुरु पा ने 2 सत्संग ऐसे सुनवाए कि एम्बुलेंस वाले सत्संग सुनवाए। गुरु पा ने कहा कि तेरी विपदा को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तेरे घर की तरफ आने वाली एम्बुलेंस को मैंने मोड़ दिया है। ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा। दूसरे में था कि मैंने ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा, अब तेरे घर पे एम्बुलेंस नहीं आएगी, मैंने कष्ट को काट दिया है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी 3-4 दिन से मेरे पति के सिर में दर्द, पैर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द और दोनों कोहनी सूज गई थी, हाथ खुल नहीं रहे थे, आँख नहीं खुल रही थी और सिर की नसें एकदम से ऐसे लग रहा था फटने की हो रही हैं और बेचैनी हो रही थी, उनको घबराहट हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ में क्या हो रहा। संगत जी गुरु पाने ही कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा था हमारी तरफ, जो कि गुरु पा ने अपने ऊपर ले लिया। जितना भी शुक्राना करें कम है संगत जी। फिर उसके बाद जल प्रसाद चंदन टीका तो लगाते ही रहते हैं, मंत्र जाप करती ही रहती हूँ। उसके बाद संगत जी दवा लेकर आए तो जाके गुरु पा ने से ब्लेस करवा के दवाई दी और आज थोड़ा सही लग रहे हैं। कैसे कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं गुरु पा हम नहीं जानते संगत जी। हमें तो ये है कि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, हमारे स्वास्थ्य में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हमें कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, कितनी बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाओं से हमारे गुरु पा हमें बचा रहे हैं। इस जन्म में क्या कितने भी जन्म ले लो तब भी हम लोग गुरु पा का शुक्राना नहीं कर पाएंगे। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु पा, आपकी जितनी मेहर बरस रही है, बच्चों की रक्षा कर रहे हो, पति की रक्षा कर रहे हो, अपनी इस बेटी की रक्षा कर रहे हो, हर विपदा हर कष्ट आने से पहले सत्संग सुनवा कर कटवा रहे हो गुरु पा। शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरु पा। बच्चों की तरफ से उनकी रक्षा करने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु पा। पति की तरफ से आपके चरण कमलों में शुक्राना करती हूँ। अपने सभी भाई बंधु की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सभी संगत परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में शुक्राना करती हूँ। आपकी यह बेटी आपके चरण कमलों में शुक्राना करती है। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना 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 गुरु पा। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरु पा। मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरु पा। बाकी जो भी ये तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से पूरे संगत परिवार को, पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति दिला दो। अपनी इस बेटी को भी इससे मुक्ति दिला दो। सबका कल्याण करो गुरु पा। आप थक चुके हैं, अब शरीर में ताकत नहीं है, हर समय डर के साए में जीते हैं। सत्संग सुनते हैं, आप ब्लेसिंग वाले इतने अच्छे सत्संग तो सुन देते हो, लेकिन बच्चों के बेटी के ऊपर कष्ट है, बच्चों के ऊपर कष्ट है, पति के ऊपर कष्ट है गुरु पा। अब हम थक गए हैं। हम ये तंत्र मंत्र काली क्रिया का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं गुरु पा। इसको रोक दो। हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है, ना कोई हमारे बारे में बात करे, ना हमारे बारे में सोचे। हम उन लोगों के बारे में ना सोचते हैं ना हम बात करते हैं। बस मुक्ति दिला दो उन लोगों से, वो हमारे बारे में ना सोचें, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें। हमें जैसे भी हैं हम आपके सामने खुश हैं गुरु पा। बस इस तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से मुक्ति दिला दो और कुछ नहीं चाहिए गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपसे आपको मांगती हूँ, आपका साथ चाहिए गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से महासिंह की बेटी बोल रही हूँ, महाकाल की बेटी बोल रही हूँ। अपने सेकेंड घर पर से 12 लोटा से। टाइम अभी 3:16 हो गए हैं। मैं अमृत वेला कर रही हूँ गुरु पिता के आदेश से। शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी का सत्संग में मैसेज है कि तेरे घर में बिजली से आग लगने वाली है। तो ये बात सत्य है गुरुपा कि सब तरह से आपकी बेटी के शत्रु हार गए हैं और आपकी बेटी के पति से बहुत अलग करने की कोशिश किए हैं तांत्रिक क्रिया द्वारा। तो वो तो हम लोग पति पत्नी साथ हैं गुरुपा, लेकिन वो अटैचमेंट बाहर वाला लेडीज से करवा देता है। मेरा देवर और सास ससुर और गोतनी और मेरे ऊपर बहुत हंसते हैं गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा।
और जो बिजली से आग लगाने के लिए घर की बात है गुरुपा, तो आप हर तरह से मुझे बचा रहे हैं गुरु पिताजी, गुरु माँ, मेरे नीम करौली बाबा जी। तो मुझे हर तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए सुरक्षा, मेरे राम लक्ष्मण सीता बजरंग बली जी, हनुमान पिताजी, परमात्मा जी, गरुड़ भगवान जी, शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, और आपके दामाद की तरफ से शुक्राना। ये भी पाठ में बताया गया कि तेरे पति का दिमाग का नस फटने वाला है पिताजी, तो मेरे सास ससुर चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड ख़त्म हो जाए और मेरा कोई सहारा न रहे, और लोग जो चाहे सो करे और हमको घर से सदा के लिए निकाल दे। तो शुक्राना गुरुपा इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं गुरु पिता की बेटी हूँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, और जब मैं 11 वर्ष की थी तब से मेरे गुरु पापा साथ हैं। तो अब तो और मुझे मजबूत बना दिए हैं गुरुपा, हर समस्या से लड़ने के लिए, हर मुसीबत से जूझ कर निकलने के लिए, हर परेशानी को काट कर ख़त्म करने के लिए मेरे पापा, मेरे काली माँ, मेरे दुर्गा माँ, मेरी अष्टभुजी माता का कोटि कोटि नमन, मेरे गुरु पिता का कोटि कोटि नमन। जो मेरे पे अभी हंस रहे हैं गुरुपा, उसको हंसी सदा के लिए नष्ट कर दो। गुरु पिता का मैसेज आया कि तेरे दुख का पन्ना मैंने फाड़ दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद पिता। मुझे अभी भी पीरियड में गुरुपा पिछले फरवरी से और ये फरवरी 2026 से जो मेरे साथ समस्या है गुरुपा नहीं ख़त्म हुआ है। ब्लड पीरियड होने के बाद ब्लैक मैजिक से लोग पीरियड करवा के गुरुपा और मेरा ब्लड को ख़राब करा है, और मेरा ब्लड थका थका जैसा अभी भी पीरियड में आ रहे हैं। तो ये चीज़ को नष्ट कर दीजिए गुरुपा। जो मेरा ब्लड पर ही वार करके मुझे जान लेने का कोशिश कर रहा है दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा, वो मेरे शरीर से नष्ट हो जाए, वो मेरे शरीर से नष्ट हो जाए। मेरे शरीर में मेरे पति की वजह से मेरे पास वो आता है दुष्ट आत्मा, मेरे पति को ही ब्लेस करें गुरुपा। मेरे पति को खिलाया पिलाया तंत्र छठी के बहाना से सास ससुर खिलाए हैं खाना में देकर, उसे नष्ट करें। सतियों को भी खसी के मीट में खिलाया गया है तांत्रिक क्रिया करके, इसका बच्चा कामयाब ना हो। शुक्राना गुरुपा। सुप्रिया भी खाई थी होली में चिकन और देवता पे चढ़ाया हुआ मुर्गा मुर्गी का बलि, तो उस बच्चे को भी किया गया है पिताजी। हम नहीं खाते हैं मांसाहारी, तो हमको उन लोग को नहीं लगा कोई भी अवकात, तो मेरे किचन खोल करके मेरे तेल मसालों में डाल देते हैं, नमक में डाल देते हैं वो तांत्रिक क्रिया को। लेकिन चारों फैमिली को मारने का बहुत बड़ा साजिश था तांत्रिक क्रिया से, अभी भी बहुत बड़ा बड़ा हादसा देना चाहते हैं हम लोग चारों फैमिली के शरीर पर। तो हादसा को नष्ट करें, नष्ट करें, नष्ट करें। मेरे गुरु पिताजी परमात्मा जी, मैं ये अमृत बेला आपके आदेश से कर रही हूँ गुरुपा, और अभी मैं पोछा मार के गुरु पिताजी दिया बाती जला लूँगी। अब पीरियड की वजह से मैं पिताजी का स्वरूप में टच नहीं कर रही हूँ, और वो प्लेट में ही मैं चंदन टीका उनके नाम से करती हूँ, और फिर नीमकरोली बाबा के नाम से, और फिर बच्ची और हस्बैंड को देती हूँ। लेकिन सत्यम को पिताजी जो डिबिया में सेव करते हैं चंदन टीका, वो चंदन टीका आपको सत्यम को मैं दी हूँ। तो उस चंदन टीका के रूप में आप सत्यम की अंग संग्रहणा गुरु का लाखों करोड़ों के धन्यवाद पिता। मैं अपनी अमृत वेला वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरा जान बचाने के लिए शुक्राना काली माता, मेरे गुरु पिताजी, और मेरे पति के अंदर जो भी दुष्ट औरत बैठ करके गंदा काम करवा रही है, उस दुष्टनी औरत को नाश करें। मेरे सास की गंदा शक्तियाँ नष्ट हो जाए मेरे पति के अंदर, मेरी गोतनी का गंदा शक्ति नष्ट हो जाए। जो औरत उन्हें साथ रह करके बर्बादी के कगार पर पहुंचाती है, मेरे रिश्ता को तोड़वाना चाहती है, उस रंडी भाभी को नष्ट करे, मेरे रिलेशन वाली रंडी भाभी को नष्ट करे। मेरे सासू का गंदी शक्तियाँ नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। मेरे पति की दिमाग बुद्धि को सदा शुद्ध रखो गुरुपा, उनके दिमाग बुद्धि सुधार दो गुरुपा। शुक्राना। आज तारीख है 6/4/2026 और टाइम 3:19 हुए थे, और दिन आज सोमवार है। गुरुपा जी सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे नीमकरोली बाबा का सरस्वती माँ को मैं स्नान करने जा रही हूँ गुरुपा, ज़्यादा लेट हो जाता तो ओवर टाइम हो जाता, इसलिए मैं सत्संग करके नहाने जा रही हूँ। फिर गुरुपा का दिया बाती करके हस्बैंड स्कूल चले जाएंगे तो मैं फिर करूँगी। शुक्राना गुरु का,
अनंतम शुक्राना आपका सत्यम नाती की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया नातिन की तरफ से शुक्राना, और आपके नागेंद्र कुमार पासवान दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी डियर मन की तरफ से शुक्राना। मेरे आंगनबाड़ी पर मत डाला गया है, मेरी नौकरी में, मेरे पति की नौकरी में रास्ते में गंदे शक्तियाँ को नाश करें, नाश करें, नाश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा संडे वाले का शुक्राना सत्संग 7:17 का। आज तारीख है 5 अप्रैल 2026 और रविवार का दिन है। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है बाबा, स्वीकार करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, दिन में हम सुरक्षित रखते और अंग संग रहते, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरी सांसें चल रही है, आपकी कृपा है, आपका प्यार है, वो ब्लेसिंग्स है, उसका बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी महाराज। आज रविवार था तो मैं गुरुद्वारे गई थी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। कड़ा प्रसाद मिला मुझे, दूसरी बार भी मिला, मुझे बहुत पसंद है संगत जी कड़ा प्रसाद, दूसरी बार मिला तो खुश हुई थी। तो शुक्राना शुक्राना है गुरु जी महाराज। और नाश्ता प्रसाद मिला, पाव प्रसाद, सब्जी प्रसाद और क्या बोलते हैं उसको, छाछ प्रसाद। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जहाँ पे जोड़ा घर में ना चप्पल रखे थे मैंने, तो सेम मेरी जैसी चप्पल किसी और की भी थी। तो जब निकलते वक्त मैं देखी तो मेरी वाली चप्पल कोई दूसरा पहन के गया था और मेरी चप्पल वहाँ पे थी। तो फिर मैंने बोली दूसरे की चप्पल मैं नहीं पहनती, तो मैं वो छोड़ के आ गई। बाबा कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। और शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर ऐसे ही नंगे पाँव में घर आ गई थी, स्कूटी से गई थी, पैदल नहीं आई थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। और शुक्राना गुरु जी महाराज, कल मेरे भाई का सुबह पेट दुख रहा था और उससे रिलेटेड बहुत आ भी रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, तो मैं मम्मी को भेजती थी वो मैसेजेस और सत्संग। तो शुक्राना बाबा, जो भी भारी कष्ट आपने काटा, इसके लिए भी मम्मी की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर बड़ी मुसीबतों से आप बचाते हो बाबा, हर पल हर क्षण। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार का ख्याल रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज, पता नहीं गुरुपा, वॉशरूम में ना, हमारा वॉशरूम एक ही है, संडास बाथरूम एक ही है, तो 2-3 दिन से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पहले नहीं आती थी, पर आजकल 2-3 दिन से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं गुरुपा, प्लीज़ अब क्या है पता नहीं, देखिए आप। क्योंकि गुरुजी के मैसेज भी आ रहा था कि किसी ने बाथरूम के पास कुछ रखा है, एक बार नहीं, 2-3 बार ये सेम मैसेज आया है। तो मेरे मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी देखो कुछ है क्या बाथरूम के पास, मंत्र जाप करके फिर फेंक देना अगर कुछ होगा। तो कुछ भी नहीं दिखा गुरुजी महाराज। प्लीज़ अगर कोई है, कुछ रखी चीज़ हो तो उस चीज़ को आप जला के भस्म कर दीजिएगा। शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना करती बाबा। मैं बाथरूम में जाने का मन ही नहीं करता, इतना गंदा स्मेल होता है कि ऐसा लगता है वो गंदी स्मेल मेरे सांस ले रही तो अंदर जा रही है। इतना पहले मैं चिड़चिड़ होती हुई एरिया देख के, ये घर देख के बाबा, बचपन गुजर गया है मेरा यहाँ पे। और आप भी जानते हो, ये एरिया में जब मैं आई थी तो तब मैं 7-8 साल की थी और आज मैं 28 साल के होने वाली हूँ 2 महीने में। तो मेरा 20 साल ऐसे ही यहाँ पे गुजरा। बचपन से ही मैं नहीं चाहती थी एरिया में, क्योंकि इतना बकवास झोपड़पट्टी एरिया ही जैसा है, बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो हमें यहाँ पे रहने आना पड़ा था बाबा। और यहाँ पे इतने मर्डर होते थे, इतने झगड़े, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी पहले से होता था शायद यहाँ पे। तो यहाँ से ही मेरी ज़िंदगी इतना ख़राब हो गई थी, ब्लैक मैजिक से बचपन से जकड़ रखा था। ना स्कूल ढंग से जाना, ना कुछ, अगर कुछ बनना चाहूँ तो उसमें भी रुकावटें, बहुत कुछ। तो शायद ये मेरे नसीब में था बाबा। बस यही सोचती हूँ कि ये दुख का अंत कब ख़त्म होगा करके। क्या बाबा मैं इतनी बुरी हूँ और आप तो इतने दयालु है बाबा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और ये दुखों का अंत करिए। आप बोलते ही तेरे दुखों का अंत अब आ ही गया है बाबा, प्लीज़ बाबा पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, मुझे ये एरिया से ना निकाल दीजिए बाबा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ। और जो संडास बाथरूम है हमारे किचन के पास में ही है, मतलब अंदर से किया है हमने, बाहर था तो अंदर से किया है। तो मतलब कितना मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ बाबा, आप समझ सकते हो।
फिर भी मैं पेशेंसली यही भगवान पे विश्वास रखा है बचपन से कि नहीं चलो एक दिन हो जाएगा करके एक दिन करते करते ये आज छोटी सी बच्ची आपकी बड़ी हो गई है, शादी लायक उम्र हो गई है। और फिर भी मैं इतना सहने की एक लिमिट होती है। जानती हूँ मैं कितने जन्मों से ये माड़े कर्म थे मेरे, पर आपकी कृपा की वजह से आपने 90% तो अपने ऊपर ही ले लिया। उसके लिए भी दिल से धन्यवाद बाबा। 10% ही है और 10% ही इतना भारी गया मेरा, ना जाने मुझे कितने जन्म लेने पड़ते ये मेरे माड़े कर्मों के लिए। बट क्षमा करें, मैं सारी गलतियाँ मानती हूँ। पिछले जन्म ही जन्म जो भी गलतियाँ मैं नहीं जानती हूँ क्या हुआ है, बट ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो हुआ है, इसलिए मेरे साथ इतना गलत हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ, मुझे क्षमा करना बाबा, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। क्षमा करना बाबा, क्षमा करें और मौका दीजिए कि मैं इस जन्म मेरे हाथों से सिर्फ अच्छे कर्म हो, इस जन्म क्या हर जन्म, और मैं सच्चाई के साथ ही जीऊँ, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूँ ना कुछ करूँ बाबा। इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये आप भी जानते हैं। सब ने धोखा दिया है मुझे, सब ने फ़ायदा उठाया है, इवन बच्चों ने भी मेरा फ़ायदा उठाया है। तो सब मेरा फ़ायदा उठा के चले गए हैं, बट कोई बात नहीं, शुक्राना है उन चीज़ का भी। शुक्राना। प्लीज़ बाबा, आप दयालु हैं, आप सब पे मेहर करते बाबा, प्लीज़ कृपा करें और इस सिचुएशन से आप निकाल दीजिए जल्दी। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। अनंतम शुक्राना भाई गुरु जी महाराज। और हाँ गुरु जी महाराज, मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि जैसे अभी मेरे भाई के रिलेटिव सत्संग आ रहे हैं, ऐसा हो रहा, मतलब उस पर कष्ट है, ये वो, ठीक है। तो मेरी मम्मी बोलती है बेटे के लिए है क्या सत्संग, दे मुझे, मैं सुनती हूँ करके। और जब मेरी बारी आई तो मेरे लिए नहीं, क्योंकि मम्मी को लगता है कि ठीक है भाई गुरुजी है, वो देख लेंगे, उसे ये ब्लेस कर देंगे करके। पर मुझे भी ऐसा लगता है ना कि यार कोई तो मेरे लिए भी कोई प्यार दे, प्रे करे, या मेरे लिए भी कुछ ऐसा शो करे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं देते, मेरा भी ख्याल रखते, दोनों को बराबर प्रेम मिला है, ऐसा नहीं है। बट मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ बाबा, अगर गलत हुई तो माफ़ मांगती हूँ मैं, बट मुझे ऐसा फील होता है। तो आप मुझे प्यार दीजिए ना बाबा, आप मुझे प्यार देती है, हर पल साथ रहे तो उसका शुक्राना है। क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, माफ़ी मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे हाथ पास सही सलामत है, उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी बाबा, आपको दया नहीं आती है क्या? हर बार अपनी आंखों के आंसू मैंने खुद पोंछे हैं, हर बार साथ रहे हो मेरे, इसलिए जिंदा हूँ। सहने की शक्ति होती है, जितना सहन सकता है उतना सहन सकता है, सहन कर सकते, बाकी इसके अलावा अगर हो जाए तो मेरे में नहीं उतनी हिम्मत। फिर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, फिर गुस्से में कुछ गलत बोलते तो फिर मेरे कर्म खराब कर देते, फिर ऐसा बोल देते हो आप। मैं अकेले महसूस करती हूँ, आप कहते हैं कि तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू ही प्यार का भंडार है, पर कोई है ही नहीं साथ। आप हो, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए मेरे लाइफ में, दिल से शुक्राना बाबा। माँ बन के मेरी नज़र उतारते हो, मुझे प्यार देते हो, बेस्ट फ्रेंड बन के मेरी बातें समझते हो, सुनते हो, पिता बन के मुझे राह दिखाते हो, शुक्राना। और आप ये सब बोलते कि तेरे लिए मैं जो चाहे, जहाँ चोरी हुई तो मैं पुलिस बना, जहाँ तुझे गरज थी मैं तेरे साथ खड़ा रहा, दोस्त बना, माँ बना, और शुक्राना नहीं करती। मैं आपका कब शुक्राना नहीं करती बाबा, बताओ। मैं तो बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, पर आपने मुझे सिखाया, इसके लिए बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। आप भी जानते हैं कि मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, पर मेरे अंदर वो चीज़ है, वो पता है मुझे कि आप है इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, आप है इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करते हो, हर धोखे से, हर छल कपट से आप बचाते हो, आपने सबको दूर कर दिया, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे सपोले भी नहीं चाहिए था मेरे जीवन में। अनंतम शुक्राना, आज मैं अकेली हूँ, बहुत शुक्राना है, थैंक यू। बट कभी कभी लगता है कि मेरे लिए एटलीस्ट
कोई हो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए बाबा। और आपसे विनती है कि मेरे जीवन में ऐसा लाइफ पार्टनर भेजना जो जेन्युइनली मुझे समझे, मेरी केयर करे और मुझे बहुत प्यार दे और मेरे लिए प्रार्थना भी करे, जैसे मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, मेरे मम्मी पापा छोटे भाई के लिए। और मेरा भाई तो मानता ही नहीं है आपको, बट फिर भी हम उसके लिए अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मम्मी उसके लिए सत्संग सुनती है ना। जो लोग मानते नहीं है उनके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका सही हो जाता है। और हम इतना कुछ करने के बाद भी हमें रोना पड़ता है। ऐसा फील होता है कि मेरे लिए भी कोई हो जो मेरे लिए भी प्रार्थना करे, मेरे लिए भी सत्संग सुने। शुक्राना बाबा, पता नहीं ये मन में था मैंने बोल दिया। शुक्राना, जो पूजा नहीं कर रहा उसका सब सही हो रहा है। और यहाँ पे बस मैं करते जा रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दे मेरे बाबा, जो भी गलतियाँ मेरे लिए रास्ते खोले। मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे ऐसे घर के कामों में नहीं उलझना है, ये आप भी जानते हो। मुझे भी कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, अपने के ख्वाबों को पूरा करना है। किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है बाबा। ये बचपन से मेरा थॉट रहा है ये चीज़। बस स्टिल मैं अपना समय का इंतज़ार करते आ रही हूँ। मैं पूरा थक गई और आप आए मेरे लाइफ में। शुक्राना, आप आती हो कल्याण करने के लिए। बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप आए मेरे लाइफ में और आपसे बातें करती हूँ जो आज तक मैं किसी से शेयर नहीं करती थी बातें, बट आपसे करती हूँ। बहुत शुक्राना है। और आप रिप्लाई भी देते हो, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हो, या आप मेरे को एहसास दिला देते हो कि मैं हूँ तेरे साथ, सुनता हूँ तेरी बातें। तो बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे परिवार की तरफ से बहुत शुक्राना है बाबा, शुक्राना। हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ। बहुत शुक्राना या आभारी हूँ मैं आपकी कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ मैं, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसका बहुत शुक्राना। जो बचपन से मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, पर ब्लैक मैजिक था तो वो कभी दूर नहीं हुआ, कभी पता ही नहीं चला कौन सी बीमारी है करके। बस कैल्शियम की कम है ऐसा बोलते गए, क्योंकि पाँव में दर्द, सर में दर्द, पेट में ऐसा रहता था और हमें समझ में नहीं आता था बाबा। मैं बहुत मेडिसिन खाई हुआ, आप भी जानते हो। अभी इसलिए मेरा मन नहीं करता कि हॉस्पिटल जाने का, मेडिसिन खाने का। इसलिए आपको बोलती हूँ कि जल प्रसाद ही अमृत बना दो। और कल जल प्रसाद मैंने रखा तो आज सुबह पी तो मुझे वो कड़ू कड़ू सा लग रहा था। वो पानी ऐसा लग रहा था कि वो सारी नेगेटिविटी वो जल लोटे में भर गया होगा। ऐसी चीज़ पहले भी हुई, जैसे गुरुजी से मैं जून 2025 में जुड़ी तो धीरे धीरे मैं समझी लोटा प्रसाद क्या होता है, ये होता पानी। तो मैंने लोटा ख़रीदा था सितंबर में, शायद सितंबर अक्टूबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तब वैसे ही कुछ 15 दिन रहा था। रोज़ पीती थी मैं, रात को भरती थी पानी और सुबह पीती थी जल प्रसाद। तो एक दिन वैसे ही हुआ था कि वो लोटा एकदम दाग जैसे हो रहे थे और टेस्ट भी बहुत गंदा आ रहा था, कड़ू सा। तो गुरु जी के मैसेज भी थे कि तू जल प्रवाह कर दे करके। तो कल वैसे ही फीलिंग आई बाबा कि अभी भी मैंने फिर से दोबारा लोटा खरीदा। बाबा अभी प्लीज़ अभी इसे भी जल प्रवाह करने मत बोलिएगा बाबा, प्लीज़ लोटे प्रसाद को ब्लेस कर दीजिए, जल प्रसाद को ब्लेस करिए। यही दवा है बाबा, यही दवा है, प्लीज़ अभी इसे जल प्रवाह मत करने बोलना बाबा, यही दवा है मेरे लिए। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना बाबा, शुक्राना। आँख नाक मुँह कान चेहरे आगे दिए आपने परफेक्ट बनाया है, उसका शुक्राना है। अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, सर पे छत है, मम्मी पापा छोटा भाई परिवार है, खाना पीना मिलता है, शुक्राना है। हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज हमारे पास है। पंछियों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मदर अर्थ का शुक्राना जो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, अनाज प्रोवाइड करते हैं, शुक्राना। शुक्राना एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, मदर अर्थ, शुक्राना। सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का शुक्राना। 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम है, बहुत शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, थैंक यू। सबका शुक्राना है, शुक्राना। सुख का शुक्राना, दुख का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देखे छीना उसका शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा, थैंक यू मेरे लाइफ में आने का। शुक्राना है, शुक्राना है। और गुरुजी जैसे कभी कभी हमें उपाय भी करने बोलते हैं, कोई दोष होते हैं उसके लिए, तो मैं ना बीच में ही बता देती थी सत्संग में कि गुरुजी ने ये किया तो मैं वो उपाय कर रही हूँ करके। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, और गुरुजी कहते हैं कि पूरा काम होने के बाद ही वो उपाय शेयर करो।
नहीं तो वो काम नहीं करता। और मुझे वैसे ही लग रहा है, मैंने बीच में वो चीज़ बताई थी। मुझे माफ़ करना बाबा, प्लीज़ क्षमा करें। प्लीज़ मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि अपने तरफ से जितना हो सकता है कि सब ठीक होए करके, हर रुकावटें दूर हो करके। आप देख रहे हैं मेरा प्रयास। शुक्राना अमृत वेले में उठाने का, बहुत शुक्राना। प्लीज़ अपनी अपार ब्लेसिंग दीजिए, कृपा करें, मेहर करें, दया करें बाबा, हर परेशानियों को दूर करें। बिन बोले सब कुछ जानता है, सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो। प्लीज़ कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए, सबका कल्याण करें। और जो नेगेटिविटी भेजते हैं आप उन्हीं पे पलटवार करिएगा। अगर वो बार बार कर रहे तो मैं तो माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर वो हरकतें समझ ही नहीं रही है, सुधर ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ। आपकी वजह से सुरक्षित हूँ। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सारी देवी देवता को प्रणाम है। नानक नाम से करा तेरे बना श्रद्धा भरा। इसी के साथ शुक्राना को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो क्षमा करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी बाबा, शुक्राना, आगे दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा का कोटि कोटि नमन। गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपकी बेटी कविता आंटी नरसन गांव से संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। संध्या वेले 7:07 पर मैं अपने बाबा का आज रविवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा स्वीकार करो। तारीख शायद संगत जी 5 है, 5 पता नहीं 6 तारीख संगत जी, तो मालूम नहीं। और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करो अपने चरण कमलों में। पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे कहाँ सुने, फोन तेरे पास नहीं था। और प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। और जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं और आगे भी करेंगे। गुरु महाराज अपनी असीम कृपया उन पर बनाए रखना बाबा। वह इतना श्रद्धा से सबके शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं, जो भी उन्हें भेजता है बाबा। अंकल बहुत अच्छे हैं बाबा, हमेशा उनके अपना मेहर भरा हाथ रखे रहना बाबा। वैसे तो सभी संगत कर बाबा कल्याण करना उनका। समझ चाहती हूँ संगत जी, मुझे अच्छे से अभी शुक्राना करना नहीं आता। संगत जी गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि 3 दिन में बेटी 3 दिन के बाद तुझे खुशखबरी मिलने वाली, तेरे दुखों का अंत है। 3 दिन में तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, शुक्राना जरूर करिए। बेटी मैंने आज आज रविवार को तेरे घर में धन की बरकत, तेरे धन धन की बरकत और धन की बरकत उधार दी है बेटी। तेरे रुके काम सब बनेंगे, बस तू शुक्राना जरूर करिए। चलिए, तेरे पति को अपार आशीर्वाद दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे दाता, अनंत अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु महाराज के चरणों में। लख लख बारी शुक्राना। और संगत जी गुरु महाराज तितली स्वरूप में आज भी मुझे सुबह से संगत जी उसी तितली स्वरूप में दिखे। और फिर जब मैं बताती हूँ, मैंने कहा 2 दिन से उसी संगत जी उसी टाइम वो तितली नारंगी कलर की, जो मतलब उसी टाइम जाती है संगत जी। 2 दिन, तीसरा दिन है शायद मेरे गुरु बा राउंड मार के आते हैं कहीं को, मतलब से किसी संगत के पास से संगत जी गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया। आज 4-5 अलग अलग तितली स्वरूप में दर्शन दिए संगत जी। बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सुंदर संगत जी। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे के बाबा मेरे आसपास ही है, और अपना मेरे बाबा फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना ही कम है। मेरे बाबा इतना ब्लेस करते हैं, पल पल रक्षा करने का शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग है कि जब बेटी तू पहले तू वो दुखी इंसान थी जो हर समय परेशानी और चिंता में डूबी रहती थी। हंसना तक की भूल गई थी।
हँसना तक भूल गई थी। जब से मैंने तेरा हाथ थामा है, तेरे साथ मेरी एक तो अपने वो तुझे जब से मैंने तेरा हाथ थामा है, तो तू अकेली नहीं, तेरे साथ एक मेरी एक शक्ति रहती है जो अ, उम, जो तुझे हर हर परिस्थिति में तेरे साथ रहती है और तुझे मेरी दिव्य शक्ति रहती है। बाबा वो तो बात बिल्कुल सत्य है संगत जी, मेरे बाबा की शक्ति है। नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं संगत जी, मेरे बाबा हाथ पकड़ कर सारा काम करवाते हैं। मेरे बाबा हर बीमारी से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। हर उलझन से मेरे बाबा मुझे बाहर निकाल रहे हैं। हर परिस्थिति में मेरे बाबा मेरे साथ देते हैं। बाबा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सही में बाबा जब से अपना अपना हाथ था बाबा, आपने आप मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी संगत बनाया, मेरी ज़िंदगी बदल दी बाबा। आपने बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना बाबा। सही में संगत जी मैं बहुत दुखी रहती थी। हँसना तलक भूल गई थी, लेकिन जब से मेरे गुरु महाराज हैं, मैं ना तो अपने आप को अकेला समझती और मेरे साथ मेरे गुरुपा की शक्ति रहती है। मुझे वो मतलब अब इतनी कोई टेंशन नहीं रहती संगत जी। उम, मैं बहुत खुश हूँ जब से मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया। बाबा ने इतनी खुशियाँ दी, बाबा का अनंत-अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, मेरे दादा का, मेरे महादेव का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की तो ये भी ब्लेसिंग है कि मेरा कड़ा आदेश है कि तू तुरंत शुक्राने की हाजिरी लगा, शुक्राना दर्ज कर, ये मेरा हुक्म है। अभी शुक्राना कर बाबा, मैं तो आपका तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएँगे बाबा, मैं तो आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती है आपकी बेटी बाबा, हर साँस के साथ शुक्राना करती है, हर चीज़ का शुक्राना बाबा, हर पहर का शुक्राना जो दिया का शुक्राना, जो नहीं भी दिया बाबा उसका भी शुक्राना, संसार रहने का शुक्राना, दिन-रात का शुक्राना, सुबह-शाम का शुक्राना बाबा, संध्या वेला का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा और हर पल का शुक्राना बाबा। हर वेला का शुक्राना, अमृत वेला का शुक्राना, हर समय का शुक्राना बाबा, रोम-रोम से शुक्राना आपकी बेटी की है, आपकी बेटी की हर एक-एक साँस का शुक्राना करती है बाबा। अहंकार मिटाने का शुक्राना, निर्बल को बल देने का शुक्राना, इतना सब कुछ दे के ना जताए शुक्राना है बाबा मेरे दाता परमेश्वर का शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। मेरे मंदिर में विराजमान है बाबा, मेरी ढाल बनकर खड़े हैं। बस बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। इतना शुक्राना करूँ मेरे प्रभु का, मेरे महादेव का, सही का मैं मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। और संगत जी गुरु महाराज तो ये भी हाँ, संगत जी गुरु महाराज जी कह रहे कि इस महीने में तुझे इस महीने तेरे मैं तुझे वो देने वाला हूँ। ते तो भी होन एंड देख के हैरान हो जाएगी पैसे की बरसात होगी। बस शुक्राना कर शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना आप मेरी ऐश कराने के लिए, मुझे हर खुशी देने के लिए बाबा, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना बाबा, चरण शरण में रखने के लिए शुक्राना बाबा। बस मेरी अरदास है बाबा, आपके चरण शरण में रहूं। ये आप ही का परिवार है बाबा, ये आपका घर है बाबा, अपने घर को संभालते हैं बाबा ने अपनी बेटी बनाकर नया जीवन दान दिया बाबा, आपका शुक्राना है। नई खुशियाँ दी, जीना सिखाया बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके नाते की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, आपके दामाद की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। अपने दामाद को अपने साथ लेके जाते हो, अपने साथ बाबा हर समय रक्षा करते हो, शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। हर समय मेरे शत्रुओं से मुझे बचाते हो, शुक्राना बाबा। ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना बाबा, मेरे कष्टों को दूर करने का शुक्राना। आपकी रहमतों से बाबा मेरे दुःख को दूर करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता का शुक्राना, मेरे पिता परमेश्वर का शुक्राना, मेरे महादेव का शुक्राना, मेरे वाहिगुरु का शुक्राना, मेरे सतगुरु महाराज का शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि जब जब तू बीमार होती है बेटी तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ और जब तू दुखी होती है, रोती है तो मैं सखा बन जाता हूँ, माँ की तरह प्यार करता हूँ, पिता की तरह जीना सिखाता हूँ। संगत जी गुरु महाराज का ये ब्लेसिंग बार-बार कल मुझे बार-बार मतलब जब आ रही थी और मैंने कल भी शेयर किया था संगत जी, लेकिन पता ना मुझे इतनी खुशी हुई जब मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा
ऐसा ओस दिया, बिल्कुल एहसास मतलब गुरु कृपा हर पल, हर साथ, हर परिस्थिति में साथ देते हैं संगत जी, बिल्कुल सत्य है बात। और फिर मेरे गुरु महाराज कहते हैं चोर जब चोर आते हैं, यानी कि जो मेरे शत्रु है, तो चोर तो वो ही हुए। जब चोर आते हैं तो मैं पुलिस बन जाता हूँ। तो तुझे तो बस जय 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 गुरु जी बोलना आता है। और मुझे कितने तिलकम करने पड़ते हैं। तेरे तेरे हर समय तेरा साथ दे, हर परिस्थिति में तेरे लिए जो तू बोलती है वही बन जाता हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। वेरी बैड नहीं बाबा, मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, हर सांस के साथ शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ बाबा, हर चीज का शुक्राना करती हूँ। स्वीकार करो मेरे महादेव, मेरे पिता परमेश्वर, स्वीकार करो। शुक्राना है बाबा का, गुरु महाराज जी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, मुझे तो अपने बाबा पे पूरा विश्वास है। मैं तो अपने बाबा, मेरे बाबा के भरोसे ही है संगत जी, सब कुछ मेरे बाबा ही चला रहे हैं। मेरा घर परिवार, मेरे मायके वालों को भी सब कुछ मेरे बाबा के भरोसे है, सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है संगत जी। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बाबा, मेरी माँ की तरफ से भी बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। बाबा मेरी माँ की हेल्थ को ब्लेस कर रहे हैं बाबा, उनकी तबीयत ठीक कर रहे हैं बाबा। लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा मेरे पापा को भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, लंबी आयु दे रहे हैं, शुक्राना बाबा। भैया और भाभी और बच्चों को भी बाबा ब्लेस कर रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भैया भाभी बच्चों की तरफ से, बहन और जीजा और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से बहुत शुक्राना, ससुराल परिवार की तरफ से बहुत शुक्राना। दिव्या बा का पाठ सुनाते हैं बाबा, शुक्राना आपका। माता रानी का भी पाठ सुनाते हैं, शुक्राना है बाबा। जो भी आप हाथ पकड़ कर सारा काम कराते हो बाबा, शुक्राना है बाबा। राह दिखाने का शुक्राना, करुणा दृष्टि देने का शुक्राना, अपनी शीतल छत्र छाया में रखने का शुक्राना बाबा। अपनी चंदन जैसी महक हमें देने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। अपनी हर चीज देने का शुक्राना है बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और संगत जी, स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना बाबा। जब प्रसाद को अमृत बनाने का शुक्राना। दोनों समय अच्छे खाना देने का शुक्राना बाबा। अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना। और बाबा परिवार का साथ देने के लिए शुक्राना। और बाबा बस अपना बनाया, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है आपका, जो अपनी बेटी बनाया बाबा। अपने हमारा हाथ थामा, शुक्राना है बाबा। सर पे हाथ रखने का मेहर भरा शुक्राना, बड़े बाबा परिवार की रक्षा, शुक्राना, शुक्राना। मेरे दादा का जितना शुक्राना करूँ कम है। चरण चरण में रखने का शुक्राना है बाबा, शुक्राना। अंग संसार रहने का शुक्राना बाबा। दिव्य स्वरूप में रोज प्रयास करते बाबा, मेरी होने को टालते हो बाबा, शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है, तुम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे महादेव का शुक्राना, गुरुवर का शुक्राना, वाहिगुरु का शुक्राना। शुक्राना सभी देवी देवताओं का शुक्राना है। बजरंगबली महाराज का शुक्राना है। शनिदेव महाराज का शुक्राना है। पितृदेव का शुक्राना है। कुलदेवी माता का शुक्राना है। माता काली का शुक्राना है। मेरी माता रानी का, नौ दुर्गा माता का शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। मेरे वाहिगुरु का, मेरे सतगुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे गुरु महाराज। सभी संगत की तरफ से शुक्राना बाबा। सबको ब्लेस करो, सबको तितली स्वरूप में दर्शन दो बाबा, सबको बहुत खुशियां दो बाबा, सब का कल्याण करो बाबा। सबके पति अंकल की रक्षा करो बाबा, सबके बच्चों की रक्षा करो बाबा। सबको ब्लैक मैजिक से बचाओ बाबा। सब को आप अपनी छत्र छाया में रखो, कल्याण करो बाबा सभी का। अनंत अनंत शुक्राना है मेरे बाबा का। नानक नानक चढ़ती कला, तेरे बहाने सरदा भला करो बाबा, सरदा भला करो। सतनाम वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। संगत जी, मुझसे सत्संग करते हुए जो भी गलती हुई क्षमा करना, क्योंकि संगत जी मुझे अच्छे से शुक्राना नहीं करना आता। तो मैं अपने अपने प्यारे गुरु महाराज जी से भी कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ बाबा, क्षमा करना। और प्यारी संगत जी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, सत्संग कर देना। और मेरे गुरु महाराज मेरा सत्संग शेयर करा देना। और मेरी प्यारी संगत जी, आप भी शेयर कर देना। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और मैं अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा सादर प्रणाम। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र इस महीने तेरे काम बिच ऐसी बरकत आनी है, ये तू वो हैरान हो जाएगा। पैसे दी बरसात होएगी, बस तू शुक्राना करती जा। गुरु जी को भक्तों द्वारा शुक्राना करना अत्यंत प्रेम है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि चिंता मत किया कर, बैठे हैं तेरे गुरुपा, हारने तुझे नहीं देंगे, तू बस हौसला रखो, कल्याण कीता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरे लाइफ ने बहुत स्ट्रगल रहा है। तांत्रिक क्रिया से तेरा कारोबार उजड़ा गया है, पर उजड़ने वालों को क्या खबर, आबाद करने वाले उनके पिता बैठे हैं। उससे बोल तू लगा रहा काम में, अब दिन बदलने वाले हैं। मेरे रब का हाथ मेरे सर पर है। तू जितना जोर लगा ले, मेरे रब के सामने तेरा कुछ नहीं चलेगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, मुझे आपके चरण में जगह देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल तितली रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे पल पल मैसेज द्वारा सावधान बरतने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जप से कहीं भी मेरे शब्दों में भूल चूक हुए तो क्षमा करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज रविवार के दिन 4:35 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे भूल चूक हो जाए तो महाराज हाथ जोड़ कर क्षमा याचना, और संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि महाराज, सबसे पहले महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया महाराज उसका शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। महाराज मेरी अंतरात्मा से आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे महाराज कहते हैं ना, मैं तुम्हारे कष्ट कटवाता हूँ। महाराज ड्रीम में दिखा दिखा के बहुत अब कष्ट कटवाते हैं मुझे। आधे कष्ट तो महाराज ड्रीम में हमें ड्रीम दिखा के ही कटवा देते हैं। मैं जैसे 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब, नेगेटिविटी इतनी छोड़ते हैं लोग, इतनी छोड़ते हैं। किचन में रात को, सुबह नहीं है, दोपहर को नहीं है, और रात को 12 बजे के बाद अचानक से कितने सारे कॉकरोच निकल के आ जाते हैं, मकड़ियाँ निकल के आ जाती हैं, समझ ही नहीं आता। तो फिर महाराज अब मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि शरीर के दर्द से इतनी परेशान होती हूँ कि मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें मैं मार देती हूँ। क्योंकि संगत जी देखो, कॉकरोच ऐसे होते हैं कि आप उन्हें पकड़ तो नहीं सकते, कैसे पकड़ोगे, और वो उड़ जाते हैं, उड़ने वाले, मतलब बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के, बट उड़ने लग जाते हैं वो। तो मुझे समझ नहीं आता, मेरी आत्मा अंदर से इतनी दुखी होती है कि पता नहीं पहले कितने जन्मों के कर्म जो है मेरे को इस तरह काटने पड़ रहे हैं, और अभी भी मुझसे जीव हत्या हो रही है। महाराज इस पाप से मुझे बचाइए। मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें पकड़ के बाहर छोड़ दूँ, लेकिन कैसे? अब पर्टिकुलर देखो, को कॉकरोच ऐसे मैं पकड़ूँ, कैसे पकड़ूँ? पहले तो इन इंसेक्ट्स को हैंडल करना बड़ा अजीब लगता है। और फिर मान लो पहले किचन की शेल्फ पे एक आधा होता था, तो मैं जो किचन टॉवल होता था वो उसे पकड़ के बाहर फेंक देती थी, और पकड़ने में मर जाता था, कई बार बच जाता था। लेकिन बस ये था कि नहीं, मारना नहीं है। बट अब इतने इतने सारे, मतलब 6-7 कहाँ चल रहे हैं, और आप मारते 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 भी उड़ जाते हैं कहीं कहीं।
तो महाराज मेरे हाथों से जीव हत्या मत करवाइए प्लीज़ महाराज, आप कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं लोगों को तो डर नहीं लगता भगवान से, लेकिन मुझे तो भगवान से बहुत डर लगता है। भगवान से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। अगर मैं किसी जीव के प्राण आज ले रही हूँ, चाहे बेशक नेगेटिविटी के रूप में वो आते हैं, लेकिन पाप तो पाप ही है। तो महाराज प्लीज़ आप बख्शे मुझे, ऐसे पाप ना होए मेरे हाथ से। इनको हैंडल करने का कोई दूसरा रास्ता ज़रूर बताएं। और शंकर जी महाराज, मुझे रात को 2 दिन से तो नींद नहीं आ रही थी। मतलब मैं सोती हूँ और अचानक ही जो है 1-1:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है और सुबह 5 बजे तक नींद का कोई नाम निशान नहीं और बेइंतहा दर्द। ठीक है, मेरे कर्म कट रहे हैं, महाराज कटवा रहे हैं, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लेकिन मैं आज क्या देखती हूँ ड्रीम में, मैं सुबह मेरी आँख खुलती है 3 बजे तक मुझको सही नींद आती है, आज कुछ नहीं होता मुझे। और मेरी जैसे अलार्म लगे हुए हैं 3 बजे के अमृत वेले के लिए, तो बजने शुरू होते हैं। फिर मैं उठती हूँ कि करती हूँ महाराज का अमृत वेला, तो और मैं उठ के बैठती हूँ और मैं कर रही हूँ अमृत वेला। और उसके बाद मैं अपना लेट जाती हूँ और मतलब अमृत वेला करते करते मुझको महाराज का एक कहते हैं ना शरीर का फेस का एक प्रतिबिंब दिखता है। और मतलब मुझको ऐसा लगता है महाराज का फेस है, महाराज का चेहरा। और मैं सोचती हूँ मेरा भ्रम है, मेरी इमेजिनेशन है। और क्या होता है संगत जी, मैं सोती हूँ ना तो सोने के बाद मुझको एक ड्रीम दिखता है कि ना जैसे मुझको ना कोई कमरे में बंद कर रहा है और ना मैं एकदम से भाग के आती हूँ और दोनों हाथों से ज़ोर से दरवाजे को धक्का देती हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है और एकदम से मैं सड़क पर आ जाती हूँ और बारिश की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरती हैं। तो महाराज ने ही, क्योंकि ये लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ना, ये हमारी आत्मा को बंदी बना लेते हैं, हमें एक घर में एक किसी जगह कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि मुझको पहले भी मुझे ऐसे ड्रीम बहुत दिखते थे महाराज से ढूंढने से पहले कि ना मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ, मेरा रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा कहीं। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कहीं बंद हूँ किसी गोदाम में, किसी कमरे में। बट कल मेरे को महाराज ने दिखाया कि मुझे कोई बंद करा है, दरवाजे बंद करा, मैं एकदम से धक्का देती हूँ, खुल जाता है, मैं सड़क पे भाग के आ जाती हूँ। और वो अमृत की जो बूंदे थी वो महाराज ने ही अमृत बरसाया था। अनंतम शुक्राना महाराज का। मेरे महाराज इतना ब्लेस करते हैं, ड्रीम में मुझे मेरे इतने कष्ट कटवाते हैं, उनकी तांत्रिक क्रियाओं को फेल कर देते हैं। और फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरी आँख खुलती मुझे रिमाइंड आता है कि अच्छा, तो महाराज का जो चेहरा मुझे इसलिए दिख रहा था, महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि ये सब होने वाला है, मैं हूँ तेरे साथ, तो घबरा मत। अनंतम शुक्राना महाराज मुझको बोल्ड बनाने का और मेरी रक्षा करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। फिर मैं एक और सपना देखती हूँ बाद में, जैसे कि ना कोई कहता है मुझे, हम जैसे राजस्थान में है और राजस्थान में कोई कहता है कि ये ना दो सुरंग है और ना उधर माता का मंदिर है, दर्शन करके आते हैं। और मैं जैसे अकेली ही हूँ और मैं ना एंटर करती हूँ उस गुफा के अंदर, और ना वहाँ पे ना एक मेरे को ना भैंस दिखाई देती है, और वो ना जैसे एक सेल बना हुआ है और उसमें जैसे नहीं होते कैदी होते हैं जेल में, और उसमें वो काली भैंस। और कहते हैं ये माता रानी का रूप है यहाँ है। मैं बोलती हूँ भैंस माता कैसे हो सकती है, और फिर भी मैं सिर झुका देती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ बहुत सी भैंसें हैं, और मैं फिर अपना आगे चली जाती हूँ। आगे तो मुझे समझ नहीं आता, फिर मेरे को इतना ही ड्रीम दिखता है और मैं सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरे को क्या ड्रीम आया, ये क्या मतलब था। बाद में मुझको समझ में आता है ये जो नेगेटिविटी है, ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, क्योंकि गाय जब दिखती है तो वहाँ शुभ होता है, लेकिन जब भैंस दिखती है ना तो वो आप यमराज का वाहन है भैंस। तो आप समझिए कि मौत छू के निकल गई मुझको, महाराज ने रोक दिया, उसे बंदी बना दिया। और ये एक बार नहीं कई बार, क्योंकि मुझे कई भैंसें दिखाई दी, तो मतलब वो बंद जेल में। और मेरे माथा भी टेका तो दूर से, मतलब दूर से, क्योंकि मुझे कोई कह रहा है ये तो माता रानी है,
और तू तो और मैं कहती हूँ भैंस माता कैसे हो सकती है, और फिर भी मैं सीट हुआ के चली जाती हूँ। तो महाराज ने मेरे ऊपर जो काल का साया मंडरा रहा था उसे ड्रीम में दिखा के मतलब काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कितने प्यारे और कृपालु दयालु है मेरे महाराज, कि देखो कैसे हमें नई ज़िंदगी ब्लेस करते हैं। और मुझे ये सपना मतलब मैं उसको ना, कोई भी सपना आता है ना, मैं उसको माइंड में घूमता रहता है क्या मतलब था, क्या मतलब था। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि अच्छा ये तो तेरी जान लेने के लिए क्रियाएं हो रही हैं और महाराज ने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो अनंत शुक्राना महाराज, लाइफ के साथ साथ आप हेल्थ भी बख्श रहे हो। बहुत सत्संग सुनाते हैं महाराज मुझे, बड़े सत्संग सुना के मेरे कष्ट कटवाते हैं। अब तो आंखों से रिलेट बहुत सत्संग आ रहे हैं, आंखों में शुगर है, आंखों में जलन है, धुंधलापन, मतलब बहुत, क्योंकि वाकई में मुझको बहुत धुंधला धुंधला नज़र आता है। उपाय भी बहुत सत्संग में सुनाते हैं कि मुंह में पानी भर के छींटे मारो मंत्र जाप करते हुए और त्रिफला का चूरन है, बट कोई उपाय नहीं होता। और महाराज का जल प्रसाद भी मैं मुझको याद आ जाता है तो मैं डाल लेती हूँ। बट अनंतम शुक्राना महाराज, जैसे सत्संग सुना आप जो कष्ट कटवा रहे हैं एक पैरों से रिलेट। और संगत जी 2-3 दिन पहले तो महाराज ने मुझे सर के दर्द से रिलेट सत्संग सुनवाए। अब मैं सोच रही हूँ पैरों में तो मेरे दर्द है, सिर तो ठीक है, सिर में तो कोई दर्द नहीं है। और आप मानेंगे आज तो सुबह से मेरे सिर में इतना दर्द, क्योंकि महाराज जाने जाने महाराज को पता है क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे एडवांस में सत्संग सुनाए कि हाँ इसको सिर में दर्द होने वाला है और इसका कष्ट कटवा दो। और मैंने सुने, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कि सिर में दर्द होने वाला है, इसलिए सत्संग आ रहे हैं ये। और महाराज पैरों के भारीपन के और पैरों के बड़े सत्संग सुनवाते हैं महाराज, एक आँखों के एक पैरों के। कष्ट है पैरों पर भी आँखों पर भी, तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जो आप सत्संग सुना के ड्रीम में हमारे इतने कष्टों को काटते हो। कैसे कहाँ, मतलब मैं तो शुक्राना क्या, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, ब्लैंक हो जाता है मेरा माइंड कि मैं कैसे मेरे महाराज की बड़ाइयाँ बताऊँ, कैसे उनका शुक्राना करूँ, कैसे उनका गुणगान करूँ, कि समझ ही नहीं आता, शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो कहाँ मिलेगा आपको ऐसा भगवान जो हमें गुरु जी महाराज के रूप में मिला है, एक पूर्ण गुरु जो हमारे पता नहीं दिन में। संगत जी ये लोग मुझ पर मतलब हर घंटे ही काली क्रियाएं करते हैं, बस वो औरत तो ये चाहती है बस इसकी मौत की खबर मिल जाए। और महाराज मुझे टेलीपैथी करते हैं कि वो नहीं जानते कि तेरे ऊपर किसका हाथ है। टेलीपैथी के एक्यूरेट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बस महाराज मुझे बताते हैं कि तेरे दुश्मन जितनी चालें चल रहे हैं ना उन्हें चलने दे, उन्हें नहीं पता कि तेरा रक्षक कौन है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिविटी छोड़ते हैं ये लोग, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ काट गई, कोई चीज़ आके काट जाती है। और जिसमें कि मैं रूम में हूँ, सब विंडो बंद है, डोर बंद है, फिर भी पता नहीं कोई चीज़ कहाँ से आती है। एक पूरा कमरा, पूरा घर जो है मैंने जो ये ले रखा है ना, मेरा अपना घर भी बांध रखा था और इस घर में मेरे शिफ्ट होने से पहले इसे भी बांध दिया था। और मुझे दिखता भी है कि मतलब एक फ्लोर है और मैं वहाँ पे बंद हूँ, मैं रास्ता ढूंढ रही, निकल नहीं पा रही। बस महाराज ही निकालेंगे मुझे। महाराज ने मुझे टेलीपैथी करी थी, इस घर से भी मैं ही निकालूंगा तुझे। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मुझे पता है महाराज अभी मेरी कर्म शेष है इसलिए देरी हो रही है, बस आप कर्म कटवा दे, मुझे शक्ति दे सहने की, बस मेरे कर्म कट जाए, फिर मुझे पता है मेरे महाराज मुझे यहाँ से निकाल के नया घर ब्लेस कर देंगे। अब मैं महाराज आपसे कुछ नहीं मांगती, मैंने महाराज के चरणों में अरदास करी थी मेरे बेटे के लिए कि उसे जॉब मिल जाए, मेरे महाराज ने ब्लेस करी उसे जॉब। और अनंतम शुक्राना महाराज, मैं तो आपका शुक्राना दे ही नहीं सकती कैसे भी। बस मेरी तो बस ज़िंदगी, बस ये लगता है कि 2 बड़ी
अरदासें थी मेरे बच्चे का करियर शुरू हो जाए और दूसरा ये काली क्रियाएं का खात्मा हो जाए, चाहे फिर अपना घर हो चाहे किराए का घर हो, क्योंकि जब मरेंगे तो घर तो साथ जाएगा नहीं, अपने कर्म जाएंगे। पूरी ज़िंदगी मैंने घर 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 की सोच में घर मिल जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी सुकून से निकल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था वही घर मेरी मौत का कारण बन जाएगा। लेकिन जो होना होता है ना वो आपको नहीं पता। मेरे कर्म थे ऐसे जो मुझे काटने थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। शायद बहुत अच्छे कर्म भी कर रखे थे मैंने, शायद जो महाराज मुझे मिले, पता नहीं कितने जन्म मैंने मोती दान करे होंगे जब मुझे मेरे गुरु महाराज की शरण मिली है। बस महाराज मुझे अपने चरणों शरणों लगाए रखना। बस मैं आपसे किसी तरह बस यही चाहती हूँ, यही अरदास है, आप हर जन्म में मिले। बस महाराज आप मिल गए ना तो सब मिल जाएगा, आप नहीं तो कुछ नहीं। जब कहते ना कोई नहीं होता तब महाराज खड़े हैं। ये घड़ियाँ मुझे हमेशा ज़िंदगी में जब तक शरीर में सांस रहेंगी हमेशा याद रहेंगी कि जब मुझे ज़रूरत थी तो सबकी, उस वक्त सिर्फ मेरे महाराज थे। तो महाराज मेरे सुख का पहला हिस्सा भी आप हो। जब दुख में आप खड़े हो तो मेरी सारी खुशियों में आपका अधिकार है। कभी भी ऐसी बुद्धि मत देना कि मैं 1 मिनट भी आपका ध्यान भूल जाऊं महाराज। बस मुझे आपका ही शरण चाहिए। सुबह से महाराज की टेलीपैथी हो रही है कि तू शुक्राना क्या कर, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तू शुक्राना क्या कर। लेकिन बस वही माइंड कि संध्या वेला शुक्राना करूँगी ना महाराज, संध्या वेला, लेकिन ये नहीं पता शुक्राना तो किसी भी वक्त कर दो, चाहे अमृत वेला करो चाहे संध्या समय करो, जब समय मिल जाए तभी शुक्राना। वैसे तो हर पल का शुक्राना है महाराज, जितनी सांसें मैं ले रही हूँ हर एक उस सांस से आपका शुक्राना है। लेकिन बस बुद्धि इंसान है ना महाराज, बुद्धि कहाँ आए कि इतने बड़ा संकट डाला, मतलब साक्षात मौत खड़ी थी मेरे दरवाजे पे और मेरे महाराज ने उस मौत को बंदी बना दिया। मतलब एक सेल में दिखना उस भैंस का, मतलब आप सोचिए संगत जी कहाँ से निकाला महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम शुक्राना नई लाइफ ब्लेस करने का, हेल्थ ब्लेस करने का, इन दुख की घड़ियों में अपना साथ ब्लेस करने का, अपनी चरण शरण में रखने का महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अंतरात्मा से आपका शुक्राना महाराज। और आप जो मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हो, वो औरत तो चाहती है मेरे बच्चे मर जाएं बस। मेरे बच्चे भी इतना दूर है मेरा बेटा, फिर भी उसके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है ना, इतनी हाई हो जाती है, रोने लग जाता है वो। मतलब वो औरत ये चाहती है कि माँ बेटे की कभी ना बने, इनके दिल जुड़े ना, कभी दूर रहे, क्योंकि उसकी बातें जो होती है ना। और फिर मैं सोचती हूँ, मुझको यही रियलाइज़ होता है कि इतनी हम पे नेगेटिविटी सेंड करी जाती है कि हम अपने हाथ में नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो क्या है। मतलब हमें खुद ही नहीं समझ में आता, हमें एक दूसरे की कही हुई बात इतनी बुरी लग जाती है, लेकिन महाराज हमारे कष्ट कटवा देते हैं इसी तरह से। बस महाराज मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मुझ पर, घर व्यापार पर अपनी मेहर करो, मेहर करो महाराज। मेहर तो आप कर ही रहे हो, तभी तो आपने यमराज को भी साक्षात लौटा दिया। अनंतम शुक्राना। संगत जी किसमें सामर्थ्य है यमराज को लौटाने की? भगवान में, जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान शक्ति है, हमारे गुरु, हमारे महाशिव। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस महाराज अपनी चरणी शरणी लगाए रखना महाराज, मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए महाराज मुझे माफ़ कर देना। जो भी पिछले जन्मों के पाप हैं इस जन्म में हुए हैं, सभी के लिए हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी महाराज। एक सत्संग मेरे पास बार बार आता है कि अपनी गलती की माफ़ी मांग, गलती की माफ़ी मांग, और फिर वो संगत डांटनी बताती है कि मैंने अबॉर्शन कराया। तो हाँ मैंने भी कराया महाराज। एक तो मेरे
मुझको ड्रीम में मेरी सास जब शरीर छोड़ चुके थे, बाद में मुझको ड्रीम दर्शन होता है कि मेरी सास कहती मैं ना तेरे पास आना चाहती हूँ। तो मुझे ना इन लोगों ने मतलब अपने ही परिवार के लोग कहते हैं मेरे बेटे बहू मुझे बहुत दुखी करा, तो मुझे तकलीफ मत दियो। लेकिन मेरी 2 फैमिली कंप्लीट थी, बेटा बेटी हो चुके थे। अब मैं बड़ी इस मतलब महंगाई के टाइम में 2 बच्चे होने के बाद तीसरा प्लान करना, ये नहीं है कि अगर बेटा होता तो मैं प्लान कर लेती, मैं तब भी नहीं प्लान करती। बट क्योंकि संगत ये क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा ही करना तो जिम्मेवारी नहीं है ना माँ बाप की, उनको पालना पोसना, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन हमारी बुद्धि यहीं तक है ना, ये नहीं पता कि भगवान जब पैदा करता है उसके नाम का दाना पानी लिख के ही भेजता है। वो पाप तो हुआ है मुझसे। हालांकि एक दिन भी सिर्फ एक दिन जैसे मेरे पीरियड जिस डेट को आया था सिर्फ एक दिन ऊपर हुआ था मैंने, उससे पहले ही क्योंकि मुझको ड्रीम दर्शन हो गया था इस चीज़ का, मेरी सास आई थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं अब की बार नहीं आएंगे मुझे पीरियड, तो मैंने अपनी डेट जो ऑन टाइम होती है मैंने उससे पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट करा और पॉजिटिव आया। अब मुझे तो चिंता लग गई, मैं गोलियाँ खा रही हूँ खूब, बट मिसकैरेज ही नहीं हो रहा मेरा। सिर्फ एक दिन ऊपर हुआ था, जैसे 16 को मेरे पीरियड आने होते मैं 17 को जाके अबॉर्ट करवा के आई थी। और मैंने माफ़ी मांगी थी अपनी सास से भी कि मम्मी मेरा छोटा देवर है ना उसके पास बच्चे नहीं थे, मतलब उसकी शादी को 2 ही साल हुए थे। मैं मम्मी आप ना इस मेरे देवर के घर आओ, मैं उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। लेकिन मैं कैसे, बस वही ना सोच हमारी इतनी थी। पाप तो हुआ है मुझसे, हाथ जोड़ के माफ़ी है मुझसे उस आत्मा के लिए जो मेरी सास थी और वो आना चाहती थी मेरे पास, क्योंकि मेरी सास का मेरे से बहुत लगाव था। लेकिन बस मैंने रास्ते नहीं खोले अपने घर के उस उनके लिए। बहुत बहुत माफ़ी है। उस आत्मा को महाराज अपने चरणों में ले लो, और बहुत अच्छी आत्मा है, उसने बहुत दुख झेले हैं, मैंने देखा है। उसकी खुद की औलाद ने उनको मार दिया, बताओ ये भूत प्रेत छोड़ छोड़ के। आप इमेजिन करो संगत जी, जिस बच्चे को 9 महीने खून से सींचती है माँ, पालती पोसती है, उसका शादी ब्याह करके उसके लिए औरत लाती है और वो उसी औरत के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार देता है। कितनी तकलीफ हो, कितनी तकलीफ वाली, मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसी औलाद अगर किसी की भी निकल, भगवान ना करे किसी की ना निकले ऐसी औलाद, लेकिन होती है ना। है मेरी जेठ जिठानी जिस अपनी ही माँ की सास भी माँ ही होती है, उसकी टाइम से पहले उसकी सांस से खींच ली। महाराज उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दो महाराज, प्लीज महाराज स्थान दो उनको अपने चरणों में। उनकी तरफ से जो भी अपराध गलतियां हुई हों, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत भुगता, मैंने देखा है। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ महाराज उनके सब अपराधों की। आप तो दयालु हो महाराज, कृपा के सागर हो, उनको अपने चरणों में स्थान दे दो, उनको मोक्ष दे दो महाराज। मैं संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।